सारा देश ईद मनाने की तैयारी में है, लेकिन ईद के मौके पर कोरोना से रंग में भंग ना हो, इसलिए मुस्लिम समुदाय खासी तैयारियों के साथ है। अमन चैन कमेटी की बैठक ईद से पहले थाना सागरपुर में ली गई, जिसमें अमन चैन कमेटी के सदस्यों के साथ साथ सागरपुर थाना एसएचओ सूबे से भी मौजूद रहे। प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रह सके, इसके लिए फर्श पर ही स्पेशल मार्किंग की गई है। साथ ही जिनके पास नमाज पढ़ने के लिए घर पर पर्याप्त जगह और सुविधा है, उनसे अपील की जा रही है लगातार कि वह अपने घर पर ही रहकर नमाज को अता करें। अमन चैन कमेटी लगातार प्रशासन के साथ संपर्क साध कर लोगों तक दिशा निर्देशों को पहुंचाने का काम बखूबी कर रही है और इस पूरे मामले पर अमन चैन कमेटी से जुड़े सदस्य अनीस सैफी ने मीडिया से बात की। सर, क्या संदेश है ईद पर आपकी तरफ से? मैं मोहम्मद अनीस सैफी, जिस तरह से प्रशासन ने हमें आदेश दिया है, उनके आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नमाज और भीड़ इकट्ठी ना हो और मस्जिदों में हमने निशान लगाए हैं, उस निशान घेरा बनाकर उन्हीं पर नमाज होगी और कम से कम मस्जिद में लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही संदेश है कि लोग घरों में नमाज पढ़ें। और जिस तरह से कोरोना महामारी में दिल्ली पुलिस का कार्य रहा, सराहनीय कार्य है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एसएचओ साहब खुद मस्जिदों में आके उन्होंने जायज़ा लिया, हमें समझाया और एसएचओ साहब मिलनसार एसएचओ साहब, उनकी जो भाषा है मिलनसार भाषा है और पूरे थाने सागरपुर का सहयोग सागरपुर की जनता के साथ है, इसके लिए मैं उनके लिए काबिल तारीफ़ है। और एक बार ईद उल जोहा की सबको मुबारक दिल से। और जिस तरह से आपको पता ही है कि ईद एक शांति का संदेश है और मैं यही चाहता हूँ बड़े ही शांति तरीके से ईद को मनाया जाए। लास्ट में फिर मैं दिल्ली पुलिस की और सागरपुर थाने की तारीफ़ करते हुए कहूँगा कि उनका बहुत ही सराहनीय सहयोग हमारे साथ है और सदा रहेगा। अभी आपकी बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए? हम अमन चैन कमेटी की मीटिंग थी अभी परसों। अमन चैन कमेटी में एसएचओ साहब ने बताया था कि लॉकडाउन के हिसाब से ही आप नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों में चिन्हित जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें और कम से कम 3 फुट की फासला हो और मस्जिद में कम से कम लोग आकर नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से जो लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। हाँ बिल्कुल, जो भी दिल्ली पुलिस के और एसएचओ साहब के मैसेज था वो हमने पब्लिक में पहुंचा दिया है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि नमाज और माहौल दोनों ही बहुत बढ़िया बनेंगे कल और हम सब मिल के एक अच्छा वातावरण बनाकर नमाज को पढ़ेंगे और अपने घरों में ईद मनाएंगे। और मैं सागरपुर सन 80 से रह रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो या बकरीद हो। ईद उल जुहा जिसे कहते हैं बकरीद को, तो हम सब लोग मिलकर मनाते हैं और हमारा बहुत अच्छा भाईचारा चल रहा है। आज तक कोई कहती बात नहीं आई और प्रशासन हमारा हमेशा साथ दिया प्रशासन ने और अभी जो कोरोना के मौसम में बहुत साथ दिया है प्रशासन ने और प्रशासन ने जो कहा है वो हमने माना भी है और उन्होंने कहा अब हमें वो दिया कि सोशल डिस्टेंस से रहें, नमाज़ पढ़ें, तो हम लोग उसी को मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। और ईद की सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से और आप लोगों को, आपके चैनल को भी मुबारकबाद हो ईद की। शुक्रिया। जब उम्रदराज लोग ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो ऐसे में भला बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले हैं। कोरोना के बीच सावधानी से कैसे ईद मनाएं, ये सकारात्मक संदेश दिया है बच्चों ने। Hello everyone, my name is Shuza Safi. I am from Delhi and my father name is Anis Safi and my grandfather name is Mohammad Idris Safi. I love to do programming and tomorrow is Eid,
So I am going to tell you about Eid. So Eid is usually made by Muslims, and some Muslims are not able to make Eid because they don't have money to do this. So we are the people of India, so we need to help them all. So we can give them money so they can buy bakra goat for them, so they can also make Eid. So thanks. What would you like to say about Delhi police? Delhi police is working very well because they are helping us in lockdown, and some people are not able to. Some people are going out from their houses again and again in lockdown, so Delhi police is telling them so don't go out from their houses. How we can do social cause during the Eid celebration? We can do social distancing, and we will not do handshakes and not and come to our house and always wash our hands and Again and again. thank you. मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए ईद मनाने की बात कही है। इसी वानगी का नतीजा है कि ईद की नमाज को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं और खुद मुस्लिम समाज अपने से पहल करते हुए जागरूकता भी फैला रहा है। लगातार कोरोना से मुक्त होती दिल्ली को ऐसी ही सावधानियां अब महफूज रख सकती हैं। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।